स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर, जिसमें 5 खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस तमाम क्रिकेटर्स के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी देते हुए बुकीज के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जबकि चेयरमैन PSL नजम सेठी ने FIA से मुअत्तल क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना PCB का काम है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और तजिया निगार माजिद भट्टी। उनसे हम बात करेंगे कि इस स्कैंडल के हवाले से उनका क्या कहना है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सर, मुझे बताइएगा कि जो मामला सामने आया है, पाकिस्तान सुपर लीग में एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया है, 5 खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या कहेंगे आपके स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गिरफ्त कमजोर पड़ती नजर आ रही है? देखिए, कमजोर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो अपने तौर पर इकदाम करता है, इस बार भी उन्होंने किए। लेकिन मैं अक्सर इन जो मैच फिक्सर्स हैं या जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है खिलाड़ियों ने, इनको खुद कुछ बम्बार कहता हूँ कि जब इन्होंने तहिया कर लिया कि इन्होंने ये काम करना है, फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। असल में पैसे का लालच ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी बड़ी बुराइयां जो हैं वो माशरे में जन्म लेती है। तो क्रिकेट भी वैसे ही है कि पैसे के लालच में लोग इस किस्म के काम कर गुजरते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिलैक्स नजर आया इस केस में पहले PSL के बाद। जिस तरह सेठी साहब अक्सर कहते रहे कि हमने सारे इकदाम कर लिए, हमारे सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर कोई इस किस्म का वाकया पेश आने की कोशिश की गई तो हम उसको इससे पहले रोकेंगे। तो गालिबन ये थोड़ी जो रिलैक्सेशन थी उसने मसाइल पैदा किए। लेकिन अब मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी सर से गुजर गया है। तो अब ये वक्त आ गया है कि कोई ऐसे इकदाम लिए जाएं जिसमें जो करने वाले हैं उनको भी सजाएं मिले, फिर कि इसके पीछे जो लोग, जो एक बहुत बड़ा माफिया है। देखिए, FIA हमारी एक मोतबर एजेंसी है, उसको हक हासिल है कि क्रिकेटर्स के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन इस मुल्क में एक बहुत बड़ा माफिया है जो सट्टेबाजों को अभी ऑपरेट कर रहा है, जिसमें जुआ भी हो रहा है, स्पॉट फिक्सिंग भी हो रही है, सट्टेबाजी भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करने की बड़ी सख्त जरूरत है। सर, PCB स्कैंडल की तहकीकात को FIA से रुकवाने की दरख्वास्त कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो PSL के चेयरमैन हैं नजम सेठी, उनका कहना है कि FIA इस हवाले से जो तहकीकात कर रहा है वो रोक दे, और क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जो है वो PCB की है, PCB इस हवाले से तमाम मामले पर नज़रसानी कर रहा है और तहकीकात कर रहा है। तो लिहाजा जो PSL के चेयरमैन नजम सेठी है उन्होंने FIA से तहकीकात रोकने की दरख्वास्त की है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मुझे लग रहा है कि FIA ने जब से इंटरवीन किया इस केस में और माफ कीजिएगा, चौधरी निसार साहब ने जब से इस बारे में बयान दिया है, तो क्रिकेट बोर्ड भी कुछ मुश्किल में दिखाई दे रहा है। क्योंकि सेठी साहब परसों अपने प्रोग्राम में कोई और बात कह रहे थे, कल उन्होंने कहा कि हम FIA के साथ मिलकर ये सब काम करना चाह रहे हैं। सर, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिएगा। मुझे जो सेठी साहब की जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि वो ये नहीं चाहते कि एक वक्त में 2 तहकीकात हो। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिसिप्लिनरी जो कार्रवाई है वो कर रहा है, जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर कार्रवाई करने जा रहा है, और जो FIA कार्रवाई कर रही है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। ये माजी में हम देखें 2010 में भी हुआ कि खिलाड़ियों को एक सजाएं ICC ने दी जिसमें वो 5-5 साल बैन हुए। फिर एक दूसरी कार्रवाई हुई जो बरतानिया की हुकूमत ने की, वहाँ की पुलिस ने की, जिसके तहत हमारे क्रिकेटर्स जेल में गए। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसका फुकदान दिखाई दे रहा है क्रिकेट बोर्ड और FIA के दरमियान। सर, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान को पूरा टूर्नामेंट खेलने की इजाज़त क्यों दी गई, जबकि शर्जील और खालिद को फ़ौरन ही वापस भेज दिया गया था? मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी एक गलत रिवायत इन्होंने कायम की है। जो PCB इसमें लॉजिक देता है वो लॉजिक जो है वो भी काबिल कबूल नहीं है। देखिए, जब तक हम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर हम माजी में देखें 2010 में जो 3 लड़कों को सजाएं हुई थी उसमें मोहम्मद आसिफ और सलमान बट आज तक वापस किया है।
बिल्कुल ऐसा हमने ही है। मोहम्मद आमिर के मामले में थोड़ी सी नरमी दिखाई, तो मेरे ख्याल में गैर जानिबदारी जो है वो बरतने की जरूरत है क्रिकेट बोर्ड के एंड से। यहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा सा मिस हैंडलिंग हुई है क्रिकेट बोर्ड के एंड से। सर बिल्कुल आपकी मैं इस बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर देखने में आ रही है वो ये है कि सज़ा याफ्ता खिलाड़ियों को खिलाया गया है, जिसकी वजह से दोबारा स्कैंडल सामने आया। मोहम्मद आमिर की वापसी पे अगर हम बात करें तो मोहम्मद आमिर की वापसी ने क्या पैगाम दिया है इन खिलाड़ियों को कि हम भाई पूरे धड़ल्ले के साथ स्पॉट फिक्सिंग कर सकते हैं और जब मर्जी चाहें वापस आ सकते हैं। और अगर बात की जाए सलमान बट और मोहम्मद आसिफ की, तो वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन मोहम्मद आमिर के साथ नरमी बढ़ती गई और उनके मामले में ज़रा रायत बढ़ती गई और उन्हें वापस लाया गया। तो आपको नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर को वापस लाकर एक गलत पैगाम दिया गया है? बिल्कुल सना, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि गलत हमने रिवायात कायम की हैं। मोहम्मद आमिर के जो सज़ा ख़त्म हुई है और जिस सज़ा को ख़त्म करवाया गया है उसमें यही पैगाम हमने दिया है। हमने यही पैगाम दिया कि भाई आप जुर्म करें, 4-5 साल सज़ा काटें, उसके बाद आके क्रिकेट खेल लें। जब हम अपने रोल मॉडल्स को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं ये क्रिकेटर्स हैं। जब बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेटर्स 4-5 साल सजाए काटने के बाद पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कोई अच्छी रिवायत तो कायम नहीं की। तो जब फिर हम सर किस बेस पर एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो सख्त सजाओं का मुतालबा कर रहे हैं? जब माजी में इनको सख्त सजाएं नहीं दी गई तो फिर आप प्रेजेंट में और फ्यूचर की आप बात क्यों कर रहे हैं? जब एक अच्छी रवायत शुरू से ही कायम नहीं की गई तो अब जो है अब एक्स क्रिकेटर्स क्यों कह रहे हैं कि इनको सख्त सजाएं दी जाएं? देखिए, कहीं ना कहीं तो हमने एक रिवायत कायम करनी है ना। अगर माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में कल मैं असगर हैदर साहब को सुन रहा था जो इस ट्राइब्यूनल के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि जस्टिस कय्यूम ट्राइब्यूनल की जो सिफारिशात थी उन पे मनोवन अमल नहीं किया गया। 2010 में भी हुआ कि हमने एक खिलाड़ी को अनोखा लाडला बना दिया, 2 खिलाड़ियों को आज तक पाकिस्तान टीम में वापसी का इंतजार है। तो अब हमें ये वक्त आ गया है कि ऐसी मिसाली सजाएं दें कि जिसको सुनने के बाद एक नया खिलाड़ी जब जुर्म करने जाए तो उसके कम से कम जहन में हो कि यार अगर मैं भी पकड़ा गया तो मुझे ये सजा हो सकती है। तो जब तक हम स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, हम अगले चंद सालों में फिर ये वाकयात जो है वो हमें सामने नजर आएंगे। मेरे ख्याल में जब हम पनामा में कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करे, क्रिकेट बोर्ड में भी मेरे ख्याल में एक अक्रॉस द बोर्ड एक बड़ी इंक्वायरी करने की जरूरत है, जिसमें वंस फॉर ऑल आप पीछे से ले ले जो 80s 90s में हुआ और फिर जो 2010 में हुआ, अब 2017 में हुआ, सबकी एक बार इंक्वायरी करके उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व है उनको भी निशाने इबरत बनाए, जो खिलाड़ी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि ये बार बार जो पिंडोरा बॉक्स खोलने की बात की जाती है ये वंस फॉर ऑल हमें इस केस को खत्म करना होगा। क्योंकि देखें ये जो खबरें मुल्क से बाहर जाती हैं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बदनामी का सबब बन रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, कई और क्रिकेटर्स के नाम हैं जो पीसीबी सामने नहीं ला रहा, इसकी क्या वजह लग रही है आपको कि पीसीबी शायद अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की साख तो खराब हो चुकी है और मजीद होगी, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो जिस तरह कल हमने मीडिया में नाम सुना कामरान यूनुस का, और भी कुछ खिलाड़ियों के नाम हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल में अब देर करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें लगी लिपटी रखने से कोई फायदा नहीं है। एक बार ये हांडी जो है वो चौराहे पे लाके इसको फोड़ दें, जो जो गंद है उसको एक बार साफ कर दें। देखिए, अगर किसी की टांग में कैंसर की बीमारी फैल जाए ना तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि टांग को काट दें। बिल्कुल। तो अब ये वक्त आ गया कि हमें इस नासूर को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। जो हल्के फुल्के इकदाम हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सर ऐसा ही है। मैं अब्दुल कादिर की यहाँ पर बात करना चाहूँगी जो कि गूगली मास्टर हैं, हमारे काफ़ी पुराने और सीनियर खिलाड़ी हैं। उनका ये कहना था कि अगर हमने पहले पुराने माजी में जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में नाम सामने आए थे, अगर उन्हें हमने एक सज़ा दी होती, उन्हें इबरत का निशाना बनाया होता तो आज ये स्कैंडल देखने में ना आता। और अगर हम इस स्कैंडल की बात करें तो इस स्कैंडल को पकड़ने में नाकाम रहने वाले पीसीबी ऑफिशियल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखें जो जो लोग जिम्मेदार हैं, मैं यही कह रहा हूँ, खिलाड़ी जिम्मेदार है, खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
जो एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार हैं, बोर्ड के सरबराह जिम्मेदार हैं, जिनसे भी कोताहियां हुई हैं, तो एक बार हमें अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जिस तरह अभी हमने एक पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही थी ना, ज़रबे ग़ज़ जी, तो ये ज़रबे अज़ जो है, ये इसको ज़रबे ग़ज़ बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट में भी इस किस्म के एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिससे ये सारा गंद एक बार साफ हो, जिसमें सट्टेबाजों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि मुल्क में कानून साजी की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में आज तक मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के बारे में कोई कानून नहीं है, तो इसमें कानून साजी की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट बोर्ड इन फिक्सर्स के खिलाफ कोई नई रवायत कायम कर पाएगा इस दफ़ा, या अब हमेशा की तरह ये भी बात दब जाएगी? मेरा ख्याल इस बार दबने वाली नहीं है सना, क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। आप देखें, टॉप स्टोरीज जो हैं वो टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, हम वेबसाइट देख लें, अखबारात देख लें, तो उनकी जो टॉप स्टोरी है वो ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल है। इस वक्त मीडिया ने जो प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, तो अब क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उनको सख्त से सख्त सजा देकर इस मामले से जान छुड़ाई जाए, वरना ऐसा ना हो कि क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जो है वो इसकी लपेट में आ जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय से आगाह करने का। नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पर माजिद भट्टी साहब मौजूद थे, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और तज्जिया निगार हैं। उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार किया और उनका कहना था कि हमें इस एक नई रवायत कायम करनी चाहिए। जो जो नाम सामने आए हैं स्कैंडल में और जो जो लोग मुलव्विस हैं इसमें, उन सबको सज़ा देनी चाहिए, ताकि क्रिकेट को इन फिक्सर से पाक किया जाए और ये जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल रोज़ सामने आ जाते हैं, इससे पाक रखा जाए। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।